ऐसी ऐसी पद्धति हैं हमारे जीवन में जिसको अगर आपने अपना लिया तो संसार का कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर नेगेटिव तंत्र नहीं कर सकता, पॉजिटिव कर सकता है। तो जो नेगेटिव तंत्र है वो आपके लिए हानिकारक है, लेकिन अगर आपके लिए कोई पॉजिटिव तंत्र कर रहा है तो इससे आपका विनाश तो होगा नहीं, आपके बेटरमेंट के लिए है वो। हजारों सालों से गुप्त परंपराएं हमें एक ऐसे ज्ञान की फुसफुसाहट दे रही हैं जो सिर्फ व्यक्ति ही नहीं बल्कि ग्रह के पूरी नियत को भी बदल सकती है। आज हमारा समाज डर, अस्थिरता और असमंजस से जूझ रहा है, मगर सवाल यह है कि इंसान की चेतना में बदलाव करके क्या ग्रहों को बदला जा सकता है? क्या तंत्र सिर्फ व्यक्तिगत साधना है या ये धरती और ब्रह्मांड के बीच सामंजस्य स्थापित करने का विज्ञान या विद्या है? आपने ये देखा होगा कि हमारे जीवन में अगर हमें कुछ चाहिए या हमें अपने जीवन को सुव्यवस्थित करना है या हमें अपने जीवन का रक्षण ही करना है तो इसकी शास्त्र में मुख्यतः 3 विधि थी: मंत्र, साधना और यज्ञ। अब मंत्र क्या है? मंत्रों के माध्यम से आप अपने जीवन को सुव्यवस्थित कर सकते हैं, और अगर आपकी कोई इच्छा है, यहाँ तक अगर आपके कोई ग्रह भी खराब हैं तो आप उनको भी सही कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। और अगर नीच का ग्रह है तो उसको भी मंत्रों के प्रभाव से उच्च का बनाया जा सकता है। वहीं साधना, जहां हम स्रोत और चालीसा जैसी चीजों का पाठ करते हैं एक नियमबद्ध तरीके से, उसके माध्यम से भी हम अपने जीवन को सुगम और सुदृढ़ बना सकते हैं। हर ग्रह की और हर इच्छा की अलग अलग पद्धति है। और यज्ञ हम अपने ग्रहों के लिए करते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं, और बड़े बड़े अनुष्ठानों के लिए भी हम यज्ञ ही करते हैं। लेकिन क्या हो कि जब इन तीनों के माध्यम से भी आपकी इच्छाएं सही समय पर पूरी ना हो, क्या हो कि आपके ग्रह सही समय पर ठीक ना हो, क्या हो आपके मंत्र, यज्ञ और साधना करने के बाद आप जो चाहते हैं वो ना हो, और बल्कि जो अनहोनी आपकी कुंडली में, आपके भाग्य में लिखी है उसका कुछ पार्ट आपके जीवन में हो जाए, या आपके जीवन को जो भी व्यक्ति प्रभावित कर रहा है वो प्रभाव करने में कामयाब हो जाए। आज के वीडियो में आज आप ये जानेंगे कि तंत्र को किस तरीके से हमारे जीवन में स्थापित किया गया और तंत्र की क्या महत्वता है हमारे जीवन में, और इसको किस तरीके से हम समझ सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। वेलकम सेलेस्टियल सीकर्स टू द कॉस्मिक जर्नी वेयर द स्टार्स अलाइन एंड डेस्टिनी अनफोल्ड। मैं यहां हूं ताकि ब्रह्मांड के रहस्यों के माध्यम से आपको गाइड कर सकूं और ज्योतिष के ज्ञान से आगे का मार्ग प्रकाशित कर सकूं। जब मंत्र, साधना और यज्ञ से काम नहीं बना तब जन्म हुआ तंत्र का। अब तंत्र में क्या होता है? तंत्र इन्हीं तीनों चीजों का एक कंपाइलेशन है, जिसमें मंत्र की भी जरूरत होती है, यज्ञ की भी जरूरत होती है और साधना की भी जरूरत होती है। जब हम ये तीनों चीजें एक साथ करते हैं वो क्रिया बन जाती है तंत्र। और हमारे शास्त्र में 2 प्रकार के तंत्र बताए गए हैं, एक सात्विक और एक तामसिक। सात्विक तंत्र क्या? सात्विक तंत्र वो जिसे आप अपने घर पे कर सकते हैं, जिसके कोई भी दुष्परिणाम नहीं है। वहीं तामसिक तंत्र क्या है? तामसिक तंत्र से हम जो बुरी शक्तियां होती हैं उनको अपने पक्ष में लाते हैं और उनसे अपना कार्य करवाते हैं। वहीं सात्विक तंत्र के माध्यम से हम अपने देवी देवता, अपने ग्रहों को अपने अधीन करते हैं, अपने लिए कार्य कराने के लिए मजबूर करते हैं। देवी हो गई, यक्षिणी हो गई, इन सबको हम सात्विक तंत्र के माध्यम से भी खुश कर सकते हैं और तामसिक तंत्र के माध्यम से भी खुश कर सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि जब सात्विक तंत्र था तो तामसिक तंत्र क्यों आया? क्योंकि सात्विक तंत्र से एक समय लगता था, एक सर्टेन समय लगता था, और उसमें भी गारंटी नहीं थी कि सात्विक तंत्र से आपका काम हो जाएगा। क्योंकि अगर आपने
आपके ग्रह अनुकूल नहीं हैं, तो भी आप सात्विक तंत्र से चीजों को नहीं पा पाएंगे। क्यों नहीं पा पाएंगे? या तो आपका वो तंत्र पूरा नहीं होगा, क्योंकि हर एक तंत्र या सात्विक तंत्र परफॉर्म करने के लिए कुंडली में एक योग होना चाहिए, अनुकूल योग, अनुकूल ग्रह दशा होनी चाहिए। अगर वो अनुकूल ग्रह दशा नहीं होगी, एक अनुकूल वातावरण नहीं होगा, तो सात्विक तंत्र से जो रिजल्ट आना है वो पूर्णतया रिजल्ट नहीं आएगा। वहीं तामसिक तंत्र एक ऐसा प्रोसेस है जहां आप देव को या जो बुरी शक्तियां हैं उनको बाध्य करते हो अपनी इच्छाएं पूर्ति कराने के लिए। उसके लिए आपको किसी भी योग की आवश्यकता नहीं है। आप ग्रहण से स्टार्ट कर सकते हैं, आप होली दिवाली से स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब हर वो समय, अमावस्या से स्टार्ट कर सकते हैं, हर वो समय जिस समय ये बुरी शक्तियां ज्यादा एक्टिवेट होती हैं, आप इनकी साधना आराम से कर सकते हैं। वहीं कुछ ऐसी भी पद्धति आई जहां पर सात्विक और तामसिक तंत्र को कंपाइल करके, मतलब एक हिस्सा सात्विक तंत्र से शुरू हुआ और फिर उसको बूस्ट देने के लिए देव को या देवियों को या जो बुरी शक्तियां हैं उनको बाध्य करने के लिए इसको तामसिक तंत्र में चैनलाइज किया गया। ये भी एक पद्धति है, इससे भी इंसानों ने अपनी इच्छाएं पूरी की। मगर फर्क क्या है? सात्विक तंत्र के कोई भी दुष्परिणाम नहीं है, जबकि तामसिक तंत्र के दुष्परिणाम आते हैं, क्योंकि बुरी शक्तियां जब एक्टिवेट होती हैं तो वो आपसे अपनी शर्तें मनवाती हैं, क्योंकि अगर वो आपका कार्य करेंगी तो आपको भी उनका कार्य करना पड़ेगा। अब वो शर्तें कुछ भी हो सकती हैं, क्या हो सकती हैं, कैसे हो सकती है, ये हम बाद पे चर्चा करेंगे। और ये वो शक्ति पर भी निर्भर करता है कि आप किस शक्ति की आराधना कर रहे हैं और आपका मनोरथ क्या है। आपकी जो मनोरथ है वो अच्छा है कि खराब है। अगर आपका मनोरथ खराब है तो इसमें तामसिक जो शक्तियां होती हैं वो समझ जाती हैं कि आप अब वशीभूत हैं, आप मजबूर हैं, और वो अपनी मनचाही इच्छा आपसे पूरी कराती हैं और आपको करनी पड़ती है। इसीलिए कभी भी अगर आप तामसिक तंत्र करने जा रहे हैं तो बहुत ही सोच समझ कर जाइए और गुरु के अधीन होकर ही जाइए। इसीलिए बोला गया है कि तामसिक और सात्विक तंत्र गुरु के अधीन होकर ही कीजिए। क्यों? क्योंकि आपके पास वो ज्ञान नहीं है जिसके माध्यम से आप उन शक्तियों को होल्ड कर पाए, उनको संभाल पाए, और गुरु ही आपको बताएगा कि किस तरीके से आपको किस देवी, किस देवता, किस यक्षिणी, और जो आप बुरी शक्तियों के पास भी जा रहे हैं तो उनको किस तरीके से अपने वश में करना है, ना कि आपका उनके वश में हो जाना बेहतर है। इसलिए आपको यह समझना पड़ेगा कि किस तरीके से आप इस तंत्र का उपयोग कर सकते हैं। आपने कभी सोचा कि प्राचीन काल में लोग, ऋषि मुनि, अगर वर्षा नहीं होती थी, अकाल पड़ जाता था, तो इन्हीं तंत्र मंत्र के माध्यम से वो वर्षा करा देते थे, अग्नि प्रज्वलित कर लेते थे, हर वो इच्छा कर देते थे पूरी आपकी जो संभव नहीं है। आपके भाग्य में अगर कुछ नहीं लिखा है तो उसके माध्यम से आप पूरी कर सकते हैं, तंत्र के माध्यम से और तपस्या के माध्यम से। अब सवाल यह उठता है कि जैसा कि आपने सुना होगा कि तपस्या में कई लोगों ने अपने अंगों का दान किया। वो अंगों का दान क्या है? यहाँ हमारा इशारा रावण की तरफ भी है। रावण जब तपस्या कर रहा था उसके बाद उसने अपने सर को दान दिया, एक बार नहीं 10 बार किया। तो वो क्या था? वो तामसिक तंत्र था। जब इस तरीके की चीजें इन्वॉल्व होती हैं आपकी पूजा में तो वो तंत्र में चैनलाइज हो जाता है, तंत्र में कन्वर्ट हो जाता है। और जब आपकी पूजा या साधना में तंत्र इन्वॉल्व हो जाए तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हिडन रहते हैं, उसको आपको समझना है। अब समझिए कि रावण जैसा ज्ञानी व्यक्ति भी इस चीज को नहीं समझ पाया। या फिर आप सिक्के का दूसरा पहलू देखिए, वो समझ गया था और अपने आप को तारने के लिए सारी क्रिया जानबूझ के कर रहा था। आप कुछ भी समझें लेकिन अंत तो रावण का ही हुआ। इसीलिए अगर आप कोई भी सात्विक या तामसिक तंत्र करने की सोच रहे हैं या सीखने की सोच रहे हैं तो पहले अपने आप में, अपने जीवन में, अपने मन में एक क्लैरिटी लेकर आइए कि जो आप चाहते हैं उसकी कीमत क्या हो सकती है। अगर आपके जीवन में, आपके मन में उस चीज की क्लैरिटी है और जो आप चीज चाह रहे हैं वाकई उसको चाहना आपके लिए जरूरी है, अगर जरूरी है तब आप इसमें जाइए। क्योंकि
तंत्र एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आपको हर वो चीज मिल जाएगी जो भी आप चाहते हैं, लेकिन वो अपनी कीमत जरूर वसूल लेगा। इसीलिए आप किसी ज्ञानवान, किसी जानकार गुरु के अधीन होकर ही कार्य कीजिए, क्योंकि वो कीमत इतनी बड़ी ना हो जो आपको अपनी जान या अपनी आत्मा देके चुकानी पड़े। तंत्र से लोग बहुत ज्यादा डरते हैं। लोग सुनते हैं, समझते हैं कि उनके ऊपर किसी ने तंत्र कर दिया है, या ये भी होता है कि जाने अनजाने उनके ऊपर कोई तंत्र ना हो गया हो। ये दोनों चीजें जो मैंने अभी आपको बोली है ये संभव है और ये होती भी है, और इनसे बचने के भी उपाय हैं। ऐसी ऐसी पद्धति हैं हमारे जीवन में जिसको अगर आपने अपना लिया तो संसार का कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर नेगेटिव तंत्र नहीं कर सकता, पॉजिटिव कर सकता है। तो जो नेगेटिव तंत्र है वो आपके लिए हानिकारक है, लेकिन अगर आपके लिए कोई पॉजिटिव तंत्र कर रहा है तो इससे आपका विनाश तो होगा नहीं, आपके बेटरमेंट के लिए है वो। तो आपका बेटरमेंट सोचने के लिए आज के समय में क्या किसी के पास समय है? इसलिए ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अपने ग्रहों को देखिए, और ग्रहों को ठीक करने के लिए ही ये तंत्र बनाए गए थे, लेकिन लोगों ने इसको अपनी लालच, लालसा के वशीभूत होकर इसको स्टेप बाय स्टेप उठा के अदर वे में चैनलाइज कर दिया। ग्रहों के बारे में तो कोई बात ही नहीं करता है तंत्र को लेके। क्यों? क्योंकि आपके जीवन की जितनी भी इच्छाएं हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, वो किसी ना किसी ग्रह से जरूर रिलेट करती होगी, और उस ग्रह को अगर आप उस भाव से रिलेट करके ठीक कर ले, जिसे मैं अभी तक आपको समझाता आया हूं भाव बेस्ड रेमेडी के माध्यम से। वो भाव बेस्ड रेमेडी ये मानते हैं कि हर किसी को नहीं पता है, हर किसी को नहीं आती है, लेकिन लोगों ने क्या किया, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए दूसरों का समन, दूसरों का दमन करना स्टार्ट कर दिया, जो होता है तंत्र के माध्यम से, और अपनी इच्छाएं पूर्ति करने लगे, जो कि गलत है। तंत्र बना था सिर्फ और सिर्फ ग्रहों को ठीक करने के लिए, अपने जीवन को ठीक करने के लिए, एक सामंजस्य लाने के लिए। जो धरती और ब्रह्मांड, या फिर आपके जीवन में ही मान लीजिए आप 4 भाई हैं और 4 भाई में आपके साथ कोई पक्षपात हुआ है, तो उस पक्षपात को न्यूट्रलाइज करने के लिए तंत्र का उपयोग अगर आप कर रहे हैं तो आप सही हैं। लेकिन अगर आप वो तंत्र अपने भाइयों को हार्म पहुंचाने के लिए कर रहे हैं, या ये सोच के कर रहे हैं कि आपके साथ गलत हुआ, अब उनकी बारी, उनके साथ गलत होना चाहिए, तो ये इंटेंशन गलत है। यही इंटेंशन आपको मारती है, यही इंटेंशन आपका फ्यूचर और आपकी अगली पीढ़ी का फ्यूचर खराब करती है। अगर आप तंत्र का उपयोग सामंजस्य, बैलेंस बनाने के लिए कर रहे हैं तो बुरे से बुरा तंत्र भी आपके बेटरमेंट में काम करेगा। लेकिन अगर आपने इसका उपयोग किसी लालच, लालसा या रिवेंज के वशीभूत होकर किया, तो आप ये देखिए कि वो रिवेंज या वो लालच या वो लालसा क्या आपके लिए अनुकूल है। अपनी कुंडली के हिसाब से देखिए, अपनी पास्ट लाइफ को देखिए, क्योंकि जो भी उसने किया होगा, जिस भी व्यक्ति ने आपके साथ बुरा किया है, अगर आप उसके साथ बुरा करने की सोच रहे हैं तो आप ये देखिए कि क्या वो वाकई इतना बुरा था जिसके साथ आप इतना बुरा करने के सोच रहे हैं। अगर था तो आप कीजिए। आप अपने मन की सुनिए, अपने दिल की सुनिए, क्योंकि जो दिल से आवाज आती है वो साफ होती है, सच्ची होती है, ईमानदारी की होती है। लेकिन अगर आप बदले की भावना से कोई कार्य करने जा रहे हैं तो ये गलत है, आपका विवेक शून्य हो जाएगा। कभी भी कोई भी मंत्र तंत्र साधना कीजिए या किसी भी प्रकार का यज्ञ कीजिए, उसमें आपका मनोरथ सिर्फ एक होना चाहिए कि आपकी बुद्धि और आपका भाग्य आपका साथ दे। क्योंकि अगर ये दोनों चीजें आपका साथ देंगी, आपके हाथों से किसी का अनहित नहीं होगा, कोई गलत कार्य आप नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आपके माध्यम से किसी का अनहित हो गया जाने अनजाने में, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी आपको ही झेलने पड़ेंगे। मंत्र तंत्र एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से, जिस तरीके से आप कोई भी चीज चाहते हैं 2 घंटे में, 6 घंटे में, 8 घंटे में, ये संभव नहीं है। लेकिन इस बात की गारंटी है कि अगर आपको सही नीति पता है, सही तरीका पता है, तो आप उससे पा सकते हैं। क्योंकि मंत्र तंत्र जो भी है ये एक कंपाइलाइजेशन है किस चीज का? साधना, यज्ञ और मंत्र का। मंत्रों की एक संख्या होती है, यज्ञ का एक प्रोसेस होता है और साधना का भी एक स्थान होता है। इन तीनों को अगर आप
इस सिस्टम के हिसाब से करेंगे। अब ये चीज वेरी करेगी कि आप चाहते क्या हैं, आपकी चाहत के हिसाब से ये पूरा प्रोसेस वेरी करेगा, और आप किस शक्ति के माध्यम से अपनी इच्छाएं पूरी कराना चाहते हैं। अगर आपके अंदर पेशेंस है, सब्र है, और अगर आपके अंदर नीयत अच्छी है, तो आप ये चीज बहुत आसानी से पालेंगे बिना किसी हार्म के। और अगर ऐसा नहीं है तो भी आप पालेंगे, लेकिन उसमें हार्म होगा, उसकी आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। जरा सोचिए कि जो भी आज आप चाहते हैं, चाहे वो पैसा हो, बदला हो, संतान हो, या कुछ भी हो, वो आपको मिल जाए, और उसके कुछ सालों बाद या कुछ महीनों बाद उसकी कीमत आपको चुकानी पड़े, और उसके बाद आपको ये एहसास हो कि ये मैंने क्या किया, क्यों किया। क्योंकि जब तक आप लालच में अंधे हैं या रिवेंज में अंधे हैं, तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो सही है या गलत है। तब तो आपको सिर्फ यही दिखाई देगा कि जो आप चाहते हैं वो आपको मिले एनी हाउ, और जैसे ही वो मिल जाएगा, आपका माइंड, आपका दिमाग, आपके दिमाग को शांति मिल जाएगी, आप न्यूट्रल हो जाएंगे। और जब आपसे वो कीमत वसूली जाएगी, जिसे आप हो सकता है फुलफिल करने की कोशिश करें, लेकिन एक समय आने पर आपकी हिम्मत, आपका पेशेंस जवाब दे देगा, फिर आप क्या करेंगे? फिर वो कीमत आपसे या आपकी नेक्स्ट जनरेशन से या आपके परिवार से वसूली जाए, मतलब आपकी एक गलती पूरे परिवार को भी तबाह कर सकती है। मंत्र तंत्र करना बुरा नहीं है, करना क्या बुरा है? अगर आप इसमें अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो ये बहुत बुरी शक्ति है। ये एक ऐसी शक्ति है कि अगर आपकी कुंडली, आप अपनी कुंडली को खोलिए, देखिए, अगर आपका लग्न स्ट्रांग नहीं है, अगर आपका लाभ भाव स्ट्रांग नहीं है, अगर आपका भाग्य भाव स्ट्रांग नहीं है, अगर आपका पराक्रम भाव स्ट्रांग नहीं है, तो आप इस फील्ड में मत आइए। कभी भी आप तंत्र के ऊपर हाथ मत आजमाइए, आपको नुकसान होगा ही होगा। लेकिन अगर इनमें से 2 से 3 भी भाव स्ट्रांग हैं तो आप जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपका लग्न स्ट्रांग होगा, यानी कि आपकी पर्सनालिटी स्ट्रांग है, तो आप कहीं ना कहीं आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आ जाएगा जो आपका मार्गदर्शन करेगा। अगर आपका पराक्रम भाव स्ट्रांग होगा तो आपके अंदर खुद कहीं ना कहीं से एक दैवीय शक्ति आ जाएगी, एक इनबिल्ट पावर होगी कि आप उसको मैनेज कर सकते हैं, अगर आपका दिमाग, आपकी बुद्धि यानी आपके लग्नेश आपके साथ अलाइन हुए तो। वहीं अगर आपके लाभ भाव अलाइन होंगे तो क्या होगा? या फिर आपका लाभ भाव मजबूत हुआ, तब क्या होगा? तब भी आपको किसी ना किसी गुरु के माध्यम से, किसी मित्र के माध्यम से, या किसी ना किसी इंसान के माध्यम से आपको वो चीज बहुत आसानी से मिल सकती है जो भी आप चाहते हैं। तो अगर आपकी कुंडली में इस तरीके के योग है तो आप तंत्र का सहारा ले सकते हैं। तंत्र सिर्फ नेगेटिव आपके जीवन को नहीं करता है। ध्यान रखिए कि तंत्र का यूज सिर्फ और सिर्फ बैलेंस यानी कि सामंजस्य बनाने के लिए लाया गया था, और अगर आप इसको इसी नियत से करते हैं तो आपको इसके दुष्प्रभाव, दुष्परिणाम नहीं झेलने पड़ेंगे। अगर आप किसी चीज का तंत्र करना चाहते हैं, या आपके जीवन में कोई बड़ी समस्या है, कोई दुख है, कोई तकलीफ है जिसको आप शेयर नहीं कर सकते किसी से, आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़िए। मैं आपकी हर एक मुमकिन कोशिश करूंगा उसके बारे में जानने की और उसको समझाने की, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में ऐसे स्टेज पर आ जाती है जिसे हम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। उस कंडीशन में हमारे दिमाग के 2 हिस्से हो जाते हैं, एक सही, एक गलत। मैं यहाँ पर यह नहीं बोल रहा हूँ कि आप इंसान कैसे हैं, अच्छे हैं या बुरे, लेकिन दिमाग के 2 हिस्से हो जाते हैं। अब वहां पर आपको यह समझ में नहीं आएगा कि जो आप करने जा रहे हैं वो सही है या गलत। आपको सिर्फ वो चीज दिखाई देगी, अगर लालच में है तो वो चीज दिखाई देगी, अगर रिवेंज में है तो उसका किया हुआ कृत्य दिखाई देगा। लेकिन क्या वो जो कृत्य उसने किया वो वाकई गलत था? इस चीज को समझिए। अगर वो गलत था तब आप तंत्र के माध्यम से उसको सजा दे सकते हैं, जिसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर वो गलत नहीं था, अगर इसको टाला जा सकता है, आप देखिए आपके ग्रह क्या बोलते हैं। आपका 6 हाउस स्ट्रांग है, अगर राहु की स्थिति स्ट्रांग है, आप बड़े से बड़ा तंत्र कीजिए, बड़े से बड़े व्यक्ति पर तंत्र कीजिए, सक्सेस आपको ही मिलेगी। तो आप इस बात को समझिए कि जब भी आपकी कुंडली में 6 हाउस, 8th हाउस एक्टिवेटेड है तो आपको विजय तंत्र या फिर मंत्र के माध्यम से ही मिलनी है।
स्पिरिचुअलिटी या गुप्त ज्ञान, जो गुप्त परंपराएं हैं, गुप्त रिचुअल्स हैं, जिसको आज के समय में लोग ऑर्थोडॉक्स बोलने लगे हैं, तकियानुसी बोलने लगे हैं, इसको अपनाएंगे अगर आप, तो आपके जीवन में सक्सेस बहुत आसानी से आ जाएगी। हमारे जीवन में कुछ भी ऑर्थोडॉक्स जैसा कुछ नहीं है। अगर हमारे पूर्वजों ने कोई रिचुअल बनाए हैं तो उसके पीछे की एक वजह थी, एक समय था जिसकी वजह से वो बना। हो सकता है आज वो समय बदल गया है तो उन सारे रिचुअल्स की जरूरत नहीं है, लेकिन ये कहना बेवकूफ़ी होगी कि उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी या हमारे पूर्वजों ने ये जो काम किया उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। वैल्यू आज के समय में भी है, क्योंकि आज इतना समय आधुनिक हो गया है, उस समय में भी ये वैल्यूज हैं, मगर आज के समय की जो वैल्यूज हैं वो उस समय काम नहीं आती। आप समझिए कि उस समय की जो मेंटालिटी थी, जो टेक्निक थी, कितनी ज्यादा स्ट्रांग थी। आशा है कि जो भी मैं आपको तंत्र मंत्र से रिलेटेड जो भी चीजें मैं आपको समझा रहा हूं वो आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में मुझे बस इतना करना था कि आपको तंत्र से रिलेटेड चीजों को समझ में आए, तंत्र का एक बेस समझ में आए कि तंत्र एग्जैक्टली होता क्या है। अगले वीडियो में, अगले पार्ट में मैं आपको यह बताऊंगा कि तंत्र करने की विधि क्या होती है। अगर आप किसी स्पेसिफिक तंत्र के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी कुंडली अगर ये अलाउ करेगी तो मैं आपका मार्गदर्शन अवश्य करूंगा, लेकिन अगर नहीं होगी तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूं कि आप हमसे उम्मीद मत रखिए। और मैं जो आपको अगले पार्ट में विधि बताऊंगा वो एक टेंटेटिव विधि होगी, क्योंकि जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि आप किस देवी, किस देवता, किस शक्ति की आराधना करने जा रहे हैं, तब तक आपको स्पेसिफिक प्रोसेस नहीं पता चलेगा। मैं आपको जो भी बताने वाला हूं, जो भी समझाऊंगा कि किस तरीके से आपको शुरुआत करनी है, किस तरीके से आपको परफॉर्म करना है और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। आपको अगर कोई भी चीज ऐसी है जो तंत्र के माध्यम से समझनी है या तंत्र के बारे में जानना है, या अगर आपके मन में कोई और इससे रिलेटेड क्यूरियोसिटी है, तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से, या अगर आप कमेंट के माध्यम से कंफर्टेबल नहीं है तो आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से पर्सनली पूछ सकते हैं। आपके सवालों का जवाब देना हमारा कर्तव्य है और मैं ये करूंगा। आपकी कुंडली अगर ये अलाउ करती है तो मैं आपका तंत्र में आपका मार्गदर्शन भी करूंगा कि किस तरीके से आप तंत्र को परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं है तो आपको इसे भूलना होगा और यह समझना होगा कि आपके दिमाग में वो तंत्र की जो भावना आ रही है वो किस प्लैनेट की वजह से आ रही है, क्या वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। ये सारी चीज आपकी कुंडली बताएगी। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। सेलेस्टियल एनर्जीज आपका मार्गदर्शन करें और आगे के सफर को प्रकाशित करें। शरणम।